आज मैं बात करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा की। पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, पर शरद पूर्णिमा का महत्व तो बहुत बड़ा है, क्योंकि शरद पूर्णिमा साल में एक बार आती है और माना जाता है कि इस समय में जो चंद्रमा है वो अमृत की वर्षा करते हैं, इसलिए शरद पूर्णिमा का महत्व बहुत बड़ा है। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहते हैं। अगर हम माने तो अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष महत्व हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत ज़्यादा माना जाता है। सभी धर्मों में इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा में चंद्रमा की रोशनी पूरी धरती पर जगमगाती है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जो आपके चंद्रमा से संबंधित हों। हम सब लोगों को शरद पूर्णिमा का इंतज़ार रहता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त माना जाता है, धरती पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाने का बहुत अधिक महत्व है। खीर बनाकर छत पर रखें और उसके बाद इसे प्रसाद स्वरूप सब घर के सदस्य जो हैं वो ग्रहण करें। ऐसा करने से बीमारियों का नाश होता है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में विशेष पूजाएं भी की जाती हैं। तो इसलिए शरद पूर्णिमा का महत्व बहुत बड़ा है। आपको मैं पहले इसलिए ये वीडियो दे रही हूँ ताकि आप अपने सारी सामग्री तैयार कर लें। जो भी आपने रिचुअल करने हैं, जो भी आपने उपाय करने हैं, उसकी तैयारी आप पहले से करके रख लें। इस समय में जब शरद पूर्णिमा होती है, माँ लक्ष्मी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मानते हैं कि पूर्णिमा की शाम को माँ लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं और शरद पूर्णिमा पर तो खास तौर पर ये अवसर है, तो इसलिए माँ लक्ष्मी का आह्वान ज़रूर करना चाहिए। अगर आप भी अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुलाते हैं, उनको अपने घर में प्रवेश करवाते हैं, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सदा के लिए निवास करती हैं। इसलिए अगर आपके घर में धन की कोई समस्या है, पैसों की परेशानी है, बरकत नहीं होती, तो इस दिन आप माँ लक्ष्मी को बुलाएं। पूर्णिमा के दिन पीपल पर भी माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपके घर में माँ स्थायी रूप से निवास करेंगी। मैं आपको खीर के उपाय भी बताऊंगी, कैसे आपने खीर बनानी है, कैसे आपने उसको सेवन करना है, कैसे खाना है, सदस्यों को कैसे खिलाना है। तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी ठीक होने लगेंगी। आज मैं आपको धन से संबंधित दिक्कतों के लिए उपाय बताने वाली हूँ। बहुत अच्छा उपाय है, आप इसे करके देखें। शरद पूर्णिमा के दिन करना है। सुबह सुबह उठकर नहा धो लें और उसके बाद आपने पीपल के वृक्ष के पास जाना है। पीपल के वृक्ष के पास आपने इसलिए जाना है क्योंकि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पीपल पर निवास करती हैं और हमें वहाँ से माँ लक्ष्मी को अपने घर पर लेकर आना है। शरद पूर्णिमा का दिन तो बहुत ख़ास है, क्योंकि इस दिन तो माँ लक्ष्मी पीपल पर ज़रूर आती हैं और ये माना जाता है कि अगर आप उन्हें बुलाकर अपने घर तक ले जाते हैं तो वो आपके घर में स्थायी रूप से आ जाती हैं। तो इसलिए ये उपाय आपने अवश्य करना है। आपने क्या करना है, आप सुबह सुबह नहा धोकर पीपल के वृक्ष के पास चले जाएं। वहां पर जाकर माँ लक्ष्मी का आह्वान करें और माँ लक्ष्मी से कहें कि मैं आपको बुलाने के लिए आ रही हूँ या आई हूँ या आया हूँ। जैसे भी आप बोलना चाहें, आप बोलें कि माँ लक्ष्मी आप मेरे साथ मेरे घर चलें। वहाँ पर आप अगरबत्ती जलाएं, दिया जला सकते हैं, देसी घी का दिया जलाएं, क्योंकि आपने पीपल के ऊपर सुबह सुबह तेल का दिया नहीं जलाना है, इसका ध्यान रखें। माँ लक्ष्मी को बुलाने आए हैं आप, तो देसी घी का दिया जलाएं। पीले रंग की बाती जला सकते हैं। मोली का पीला भाग जो होता है, लाल और पीले रंग की मोली दोनों तरह की आती है। पीला भाग आपने मोली का लेकर दिया जलाना है और माँ लक्ष्मी का आह्वान करना है। अब आप वहाँ वृक्ष के आगे ये सब बोलकर उसके बाद उस दिए को वहीं जलता रहने दें और अपने घर आ जाएं। अब आपने आकर क्या करना है, आपने ऐसा सोचना है घर पर आते आते कि माँ लक्ष्मी को आप बुलाकर लाए हैं, वो आपके साथ आ रही हैं और आपने घर आकर बिल्कुल उसी तरह से माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे दिया जलाना है, बिल्कुल वैसे ही दिया जैसे आपने पीपल के नीचे जलाया है। और इस तरह से आप घर पर आकर ये सोचें कि माँ लक्ष्मी आपके घर पहुँच चुकी हैं। अब आप उनका स्वागत कैसे करेंगे?
अब आपके घर में माँ लक्ष्मी आ चुकी हैं, आपको उनको स्थायी निवास देना है, तो अपने घर को साफ़-सुथरा रखें, अपने घर में सुगंधित चीज़ें आप जला सकते हैं। माँ लक्ष्मी को जो-जो पसंद है, उनकी सब पसंदीदा चीज़ें आप रख सकते हैं। केले का प्रसाद लगाएँ, आप माँ लक्ष्मी को इत्र चढ़ा सकते हैं, बहुत प्रिय है उन्हें इत्र। इत्र की खुशबू से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। विष्णु जी की प्रतिमा भी साथ में रखें क्योंकि माँ लक्ष्मी हमेशा वहाँ निवास करती हैं जहाँ विष्णु जी होते हैं, तो वहाँ पर विष्णु जी की प्रतिमा भी साथ में रखेंगे तो वो वहाँ से कभी नहीं जाएँगी। माँ लक्ष्मी को अनार बहुत पसंद है, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत पसंद है, उन्हें चंदन का इत्र बहुत पसंद है, तो ये चीज़ें आप अपनी पूजा में शामिल कर सकते हैं। चावल का प्रसाद लगा सकते हैं, नैवेद्य चढ़ा सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी को पीले रंग की कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, जैसे आप माँ को प्रसन्न करना चाहें। कोई आभूषण चढ़ा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को रत्न बहुत पसंद है, वो चढ़ाए जा सकते हैं, पंचामृत चढ़ाया जा सकता है, माँ लक्ष्मी को खड़ी हल्दी का भोग लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है। कमलगट्टे की माला से एक मंत्र का आप 108 बार पाठ ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं या आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी भयो नमः। इस मंत्र की आप 1 से लेकर 11 माला तक जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आप कर सकें उतना जप करें। आप शरद पूर्णिमा के दिन बैठकर करें, आप देखेंगे कि माँ लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएंगी। 1 साल के लिए तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो गया। ऐसा समझकर आप माँ लक्ष्मी का आह्वान करें और उन्हें बहुत प्यार से, बहुत जिस तरह से आपके घर में माँ आई हैं बहुत देर के बाद, ये सोचकर उनको आप प्यार से उनके साथ आप बात करें, उनके साथ आप ये सोचें कि माँ लक्ष्मी आपके आसपास हैं, उनको सब प्रसाद बहुत प्यार से अर्पित करें और माँ लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएंगी। माँ लक्ष्मी के आप जिस भी तरह से पूजा अर्चना करते हैं या आपके घर के रीति रिवाज हैं, आप उस तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके घर में सदा स्थायी निवास होगा, घर में बरकत बढ़ेगी, धन की समस्या कभी नहीं आएगी। करके देखिए, मेरी बात को मान कर करके देखिए, आपको कितना अच्छा लाभ मिलेगा, कितना ज़्यादा आपको शांति मिलेगी। तो इस तरह से इन उपायों को करने से आप लोगों का जीवन परिवर्तित हो सकता है। आप इन्हें करके ज़रूर देखिए और अनुभवों को शेयर ज़रूर कीजिए। आपको और भी बहुत से पूर्णिमा के उपाय मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियोज़ को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।